Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave. स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में पहुँचने पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। PTI अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज। अरकान की ऊ की आवाज़ें। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत खुशाइंद बात है। IT के एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने आइंदा आने वाले 10 सालों में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। फितनल खवारिज के हवाले से काफ़ी जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम ये कर्ज क़यामत तक उनका नहीं उतार सकते। इससे बड़ी अजमत की बात कोई नहीं कि अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाना। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतर हुए हैं। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। IT एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 सालों की 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट इजलास पर गुफ्तगू। कहा, फितनुल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमन के लिए शोहदा का कर्ज क़यामत तक नहीं उतार सकते। शोहदा अपनी कुर्बानियों से लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। वज़ीर आज़म का गजा की तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। वफाकी काबीना ने काबीना डिवीजन की सिफारिश पर पाकिस्तान में काम करने वाले बैरून मुल्क के मौजूदा 86 पायलट्स के लाइसेंस में 2 साल और नए पायलट्स की शमूलियत की फॉरेन वैलिडेशन में 3 साल की तौसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तामीर नौ के अमल को तेज करने और इस अमल की मौसर निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज मुस्तहकीन तक पहुँचाने के लिए नई मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। बताएं अदालत के हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। अदालत का इस्तफसार। रजिस्ट्रार ने कहा कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं ये केस हाई कोर्ट में सुन चुका था। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। ये तो हम बताएंगे कि केस वापस ले सकते हैं या नहीं। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं, अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। रजिस्ट्रार साहब क्या पता नोट लिख दें, इस बेंच को खत्म किया जाए तो इन्हें अदालत के केस में मुमकिन अहकामात जारी कर सकते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो कमेटी ऑर्डर्स अपने दिफा में पेश किए जा रहे हैं उनका जायजा लेंगे। क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, अदालत माजी में इंतजामी प्रोसीजर पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस या कमेटी को केसेस भिजवाती रही है। चीफ जस्टिस हो या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुनीर ए मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया हुआ है। देखो, हमारा एक ही मीटिंग हुई है। लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे केपी के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें, इसको पोलाइट मूड में ले लें, इसको सीरियस कंसिडर करें। ये मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, इस जमहूरियत की ज़रूरत है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। हमारी एक मुलाकात हुई जिससे बैकडोर राब्तों का नाम दिया जा रहा है। मुलाकात अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक थी। मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें। मुज़ाकरात कौम, मुल्क और जमहूरियत की जरूरत है। हम खुले दिल से बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। इस पर जो डेटा है, जितने भी अदराक हैं और जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो भी सही नहीं दिए जाते। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में, अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मजीद नहरें निकाल के हम कुछ मजीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है। कराची में पानी के लिए छीना झपटी होती है। सिंध में पानी की कमी है। क्या सिंध के लोगों का हक नहीं वो पानी मांगें? दरिया सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। पानी चोलिस्तान की हरियाली और कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए लिया जा रहा है। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पंजाब के अपनी नहरों से मजीद नहरें निकालने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद ज़मीनों को सैराब करना चाहता है। किसी का हक मारना जायज़ नहीं। नहरों के हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसे रोका जाए। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दे दी। नॉन फाइलर्स कारोबार अफराद के खिलाफ एफबीआर के लेन देन ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी के इकदाम। राशिद लंगड़ियाल ने कहा, माहाना 10 करोड़ रुपए बिजली बिल वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार का बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। 25 करोड़ सालाना कारोबार करने वाले को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। ट्रंप ने सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप से हलफ लिया। अमेरिकी सदर को तोपों की सलामी दी गई। जो बाइडन और बाराक ओबामा समेत 3 साबिक अमरीकी सदूर की शिरकत। आलमी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। तकरीब में एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस की शिरकत। एप्पल के CEO टिम कुक, गूगल के CEO और हाय सरगेई सिमरन की भी शिरकत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाते हुए बाइबल पर हाथ नहीं रखा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को आम मुआफ़ी फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म। अमेरिका के पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी का ऐलान। मसनूई जहानत की पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर मनसूख। सदर ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मंसूख कर दिया। इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर भी मंसूख। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंदिया। नेटो ममालिक दिफाई बजट में
5% तक इजाफा करें। यूक्रेनी सदर रूस से मुआहदा चाहता है। बहुत जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करूंगा। यूक्रेन में जंग का खात्मा होने वाला है। पुतिन मुआहदा ना करके रूस को तबाह कर रहा है। अटॉर्नी जनरल 75 दिनों तक टिकटॉक के खिलाफ कोई एक्शन ना लें। टिकटॉक की डील होनी चाहिए जिससे हमारा आधा शेयर हो। टिकटॉक से मुताल्लिक ऑर्डर पर दस्तखत ना करता तो इसकी कीमत 0 हो जाती। ट्रंप का खिताब। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुक मामूल पर लेकर आएगा। ट्रंप उम्मीद कहा। ब्राहुम मुआहिदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक है। मुनज़्ज़म जराइम गिरोहों की गैर मुल्की दहशतगर्द करार देंगे। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अमरीकी फौज इस्तेमाल करेंगे। अमरीका के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। अमरीकी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज बनाएंगे। मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पैनामा कैनाल को चीन चलाया जा रहा है। हम पैनामा कैनाल को वापस लेने जा रहे हैं। किसी को अमरीका से नाजायज फायदा उठाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखने का ऐलान। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई की इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी कैपिटल वन अरीना में तकरीब में शरीक हुए। मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी इशाइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स, कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। हमारा बॉर्डर खिते के लिहाज से अहमियत का हामिल है। हमारी फोर्सेस इतनी काबिल है, इन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी। जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। पुलिस अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। पुलिस की मोबाइल की जगह बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त कर रहे हैं। पुलिस की ट्रेनिंग 9 माह की बजाय 90 दिन करने की पॉलिसी बना रहे हैं। सूबाई हुकूमत जल्द ट्रेनिंग स्कूल की तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। शोहदा की फैमिलीज का ख्याल रखेंगे ताकि जवानों के हौसले बुलंद हो। शोहदा का कोटा सिस्टम बहाली और दीगर मराद को सूबाई हुकूमत ने पहली फुर्सत में हल किया। अल यमीन गंडापुर का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब।